आज हम कर रहे हैं दंड बैठक। दंड बैठक हालांकि पुरुषों का कार्य माना जाता है, व्यायाम माना जाता है, लेकिन हम स्त्रियां भी कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन दंड बैठक करने के पूर्व थोड़ा सा पैरों का संचालन कर लेना चाहिए ताकि मांसपेशियों में खिंचाव ना हो, घुटनों पे ज़्यादा जोर ना आए। तो उसके लिए क्या करें, इस तरह से पैरों को चला लीजिए 8-10 बार। दोनों पैरों को चला लीजिए। इस तरह से कर लीजिए। और उसके बाद यदि आप सामान्य रूप से इस तरह से कर सकते हैं तो इस तरह से कीजिए। और यदि इस तरह से करने में परेशानी है तो सामने कुछ भी पकड़ लीजिए। जैसे मेरे सामने ये है तो मैं इसको पकड़ लेती हूँ और इसको पकड़कर इस तरह से कर सकते हैं। हल्का सा सपोर्ट लेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा भार इसी पर देना है, हल्का सा सपोर्ट दे दीजिए और इस तरह से बैठिए, खड़े होइए। यदि घुटनों में दर्द है, मांसपेशियों में खिंचाव है तो हाथों पर जोर देते हुए बैठिए, खड़े होइए और धीरे धीरे उस अभ्यास को बढ़ाते जाइए। अभ्यास को इतना बढ़ाइए कि सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरह से करने से फैट भी कम होगा, घुटनों की गतिशीलता भी बढ़ेगी और साथ ही मांसपेशियां भी मजबूत होंगी। एक बार और बता देती हूँ, पैरों में थोड़ा सा अंतर रखिए और सामने हल्के हाथ से पकड़ लीजिए और धीरे धीरे बैठिए, बैठने का अभ्यास कीजिए। धीरे से वापस, फिर से एक बार और। तो इस तरह से 8 से 10 बार प्रतिदिन कीजिए तो धीरे धीरे अभ्यास को और भी आप बढ़ाते जाइए तो आप खुद देखेंगे कि आपके घुटने भी गतिशील हो गए। उनमें जो खिंचाव बना रहता था वो खिंचाव भी कम होता जा रहा है और साथ ही मांसपेशियां भी घुटने के आसपास की जांघों की, पिंडियों की मजबूत होंगी और फैट भी आपको कम होता हुआ नजर आएगा। और कुछ समय बाद बिना सपोर्ट के आप करने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल आराम से कीजिए। यदि दर्द है तो आप सपोर्ट लेकर कीजिए, अगर दर्द नहीं है, कमी आपको दिख रही है तो बिना सपोर्ट के आप करना आरंभ कर दीजिए। फिर आप स्वयं देखेंगे कि आपके घुटने मजबूत होते जा रहे हैं और साथ ही दर्द में भी कमी आती जा रही है। आरंभ में हो सकता है कि वो दर्द बढ़े, लेकिन 2 से 3 दिन मुश्किल से लगेंगे और आपका दर्द, घुटनों का दर्द भी कम होता जाएगा, मांसपेशियां मजबूत होती जाएंगी। तो चलिए आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। नमस्कार।